हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश वैष्णव सर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम यहां पर लेते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि हो चुका है सीजी बोर्ड का। कौन कौन सा क्वेश्चंस इसमें आपका सीजी बोर्ड्स में पूछा गया था अभी के हाल ही में, वो हम यहां पर ले करके आपके लिए आए हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। सेक्शन ए में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस, जिसमें है द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वॉज गिवन बाय। तो इसका आंसर होगा आपका किन्स। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स। मीन्स कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर जो है ये किसमें इंक्लूड है। तो इसका आंसर होगा आपका इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर का। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इनटू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कौन कौन सा इंक्लूड रहता है, क्या क्या शामिल रहता है। तो आपको मालूम हो चुका होगा, नेशनल इनकम में शामिल होता है रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी। ओके। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन चलिए आते हैं यहाँ पे। इन अ स्पेसिफिक टाइम व्हाट इट विल बी called if the demand for a commodity is more than its supply at a given price in the market। मतलब कह रहा है कि एक विशेष समय पर बाजार में दी गई कीमत पर वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे। तो उसको कहते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड मीन्स अतिरिक्त मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कल ही आपका एग्जाम है सीबीएसई वालों का भी, इकोनॉमिक्स का। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया था आपको। इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है, गार्जियन कौन है, ये पूछ रहा है आपको। ओके। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वो है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब इसका आंसर आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। ठीक। पहला क्वेश्चन है, चाय व कॉफी किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है। टी एंड कॉफी आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स। ओके। तो ये है आपका कौन सा उदाहरण, आप खुद जानिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लाभ क्या है। व्हाट इज अ प्रॉफिट। थर्ड क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है। हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय की अधिकता क्या कहलाती है। व्हेन द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स इज मोर देन पब्लिक इनकम। व्हाट इज दिस बजट कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह किसने कहा है, यहाँ पर नाम बताना है आपको। मनी इज दैट विच फंक्शंस एज मनी। हु सेड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप देख भी सकते हैं क्वेश्चंस कैसे आपको पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है, दृश्य मदों से क्या आशय है। व्हाट इज मीन्ड बाय विजिबल आइटम्स। ये आपको 2 मार्क्स का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का संतुलन स्तर कब प्राप्त किया जा सकता है। व्हेन इज द बैलेंस लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव्ड इन एन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का, उत्पादक संतुलन की 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। राइट टू इजेंटियल कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थन मूल्य क्या है। व्हाट इज सपोर्टेड प्राइस। यहाँ पर समर्थन मूल्य जो होता है, सपोर्टेड प्राइस, जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी प्रगति से वस्तु की पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तकनीकी प्रगति से वस्तु की पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑन द सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो पूछा है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। 7 नंबर के क्वेश्चन है, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया आपका 3 मार्क्स का। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा है राष्ट्रीय आय की गणना के महत्व को समझाइए, कोई 3 पॉइंट में। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग, एनी 3 पॉइंट्स। ओके, 9th नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है यस, कीमत विश्लेषण में आगम धारणाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट assumptions revenue in price analysis। 10th नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर आपको थोड़ा गणित क्वेश्चन दे दिया मैथमेटिकल्स में। यदि वस्तु 2 रुपए कीमत में 1 रुपए की गिरावट आ जाए, परंतु वस्तु 1 की कीमत में तथा उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन आएगा? हाउ डज द बजट लाइन change if the price of goods 2 decrease by a rupees but the price of goods 1 and the consumer's income remain unchanged। तो यहाँ पे आपको बजट लाइनर का आपको क्या पूछा हुआ है, इक्वेशंस बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 11th नंबर में। भुगतान शेष में असंतुलन के कारण लिखिए, कोई 4। राइट द केसेस ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, एनी 4 पॉइंट। या फिर और में पूछा हुआ है आपको स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क दीजिए, कोई 4। राइट इन द फेवर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपको पूछा यहाँ पे सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व लिखिए, कोई 4। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन और में है इसी के साथ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, वो है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के बारे में पूछा है कि मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है, क्यों? डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, व्हाई, एनी 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार मूल्य की विशेषता लिखिए। बाजार मूल्य की विशेषता लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का आपको फीचर्स लिखने के लिए कह रहा है यहाँ पर, एनी 4 पॉइंट्स में। अगला क्वेश्चन इसी में और में है संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है? जी हाँ, जब उपभोक्ता की आय में क्या हो, वृद्धि होती है या कमी होती है। दोनों पॉइंट में आपको लिखना है। हाउ आर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफेक्टेड व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीज और डिक्रीज? दोनों पॉइंट में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर में, 14 नंबर का, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? किस स्थिति में यह वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा? What do you understand by production possibility curve? Yes, production possibility curve. In what situation the curve will shift towards right? और में आपका क्वेश्चन है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की पारंपरिक निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको रिलेशन पूछा है, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड है उसको पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 ले चलते हैं आपको, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको तो आप याद कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बजट के प्रमुख विशेषताएं लिखिए, कोई 4। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। यहाँ पर बजट के आपको फीचर्स लिखना है 4 पॉइंट्स में, क्योंकि 4 नंबर का पूछा हुआ है। 16 नंबर के क्वेश्चन में 16 में है, मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है? लिखिए, कोई 4। हाउ डज मनी overcome the shortcomings of a barter system? तो बार्टर सिस्टम के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि मुद्रा किस प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है,
ये आपको एक्सप्लेन करना है। या फिर इसके साथ और में क्वेश्चन पूछा है, व्यापारिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के प्रकार लिखिए कोई 4। राइट द टाइप्स ऑफ लोन्स गिवन बाय द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से आपको लोन देते हैं, उसके आपके टाइप्स को लिखने होंगे। इसके बाद आता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, उपभोग फलन को स्पष्ट कीजिए तथा इसका महत्व लिखिए कोई 4। एक्सप्लेन द कंज्यूमशन फंक्शन एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस एनी 4 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में और में दिया हुआ है 17 क्वेश्चन का और है जो कि आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा है। अभावी मांग को ठीक करने के उपाय लिखिए कोई 6 पॉइंट में। राइट द मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड्स एनी 6 पॉइंट में। 18 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए, हाँ, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में पारस्परिक संबंध को तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। तो यहां पर है एक्सप्लेन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम्स। और उसी में और में पूछा है तटस्थता वक्र को तालिका व रेखा चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व विथ द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो दोनों में आपको डायग्राम से ही समझाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। 19 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा था, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब राइट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस पूछा है, ये आपको लिख लेना है। और में है उत्पत्ति ह्रास नियम के क्षेत्र लिखिए कोई 6। तो राइट द स्कोप ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एनी 6 पॉइंट। और ये 20 नंबर के क्वेश्चन में सीधा 6 नंबर का आपको पूछा जा रहा है, नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। निम्न आंकड़ों से आय विधि तथा व्यय विधि द्वारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। मतलब इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड्स दोनों से आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, जिसमें आपको दिया यहाँ पर घरेलू उपभोग 60,000 करोड़, मूल्य ह्रास 800, और भी इधर है, चलिए देखते हैं। प्रॉफिट दिया है लाभ 18,000, शुद्ध विदेशी निवेश दिया है 4,000, मजदूरी 45,000, सकल घरेलू निवेश 16,800, ब्याज 9,000 और लगान दिया है 8,000। इसी को इंग्लिश में कह रहा है कि फाइंड आउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स मेथड। मतलब बोथ मेथड से आपको यहाँ पर बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जिसमें आपको दिया है डोमेस्टिक कंज्यूमशन 60,000 करोड़ रुपीज, डेप्रिसिएशन 800, प्रॉफिट 18,000, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 4,000 और वेजेस 45,000, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 16,800, इंटरेस्ट 9,000 एंड रेंट 8,000 रुपीज। और में आप बना सकते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है, जिसमें आपको दिया है यहाँ पे उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन 4,000 करोड़ रुपए, पूंजी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन 2,500, मूल्यह्रास 400, आयात 1,200 रुपया, निर्यात दिए हैं 1,500 रुपए। और ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको लास्ट तक जरूर देख रहे हैं आप लोग। ये हो गया आपका कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यस, इसमें दिया है आपको प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस 4,000, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विस 2,500, डेप्रिसिएशन गिवन 400, इंपोर्ट्स दिए हैं 1,200 का और एक्सपोर्ट्स 15,000 का। तो इस प्रकार से और भी जो क्वेश्चंस आपको अलग अलग सेट के पूछे हैं उसको मैं अगले वीडियो में आपको सेंड करूंगा। बीएसटी और इकोनॉमिक्स, तो बीएसटी का भी आपको मैं अभी सेंड करने वाला हूं। ठीक है, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।